A shopkeeper marked his goods at X% above their cost price and sold them at a discount of 10%. If he gained 71% profit, then find the value of X. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर मार्क किया और फिर इस पे 10% का प्रॉफिट दिया। साथ ही साथ बोला गया है कि जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट है वो 71% का है। तो अपन से X की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके यहां पर मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका तो जो नॉर्मल फॉर्मूला अपन चलते हैं, फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन आ जाएगा और लॉस हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर है। जैसे अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूं तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगी 100 पर X% ऊपर, मतलब जैसे कि क्या हो जाएगा 100 पर X% ऊपर अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा 100 प्लस X बटा 100। तो 100 से 100 आपका यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 100 प्लस X। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो आ गई 100 प्लस X। डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो 100 माइनस 10। और यहां पर बोला गया है कि प्रॉफिट हुआ है कितने का 71% का। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन अपन लेंगे तो ये आ जाएगा 100 प्लस 71। यहां से आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। अपन चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए सबसे पहले तो ये 10 का 10 बार में और ये 10 का 9 बार में चला जाएगा। 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये 1000 प्लस 710 इक्वल टू 900 प्लस 9x। तो ये 1000 माइनस 900 तो हो गया 100। 100 प्लस 710 अगर मैं करूंगा तो 810। तो ये आ गया 810 बटा 9 दैट इज इक्वल टू 90। तो x जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 90 के बराबर। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका यहां पर अपन और भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाते हैं और फिर मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं। तो कॉस्ट प्राइस से जो मार्क प्राइस है वो X% ऊपर मार्क की गई है, मतलब प्लस X%। और फिर मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो अपने पास सेलिंग प्राइस पे अपन पहुंचे। और जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 71% का हुआ है। तो प्रॉफिट जो होता है वो सीधा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे होता है। प्रॉफिट जब भी आप चेक करते हो तो क्या करते हो कि कॉस्ट प्राइस से कितना अपन सेलिंग प्राइस पे गए, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये है प्लस 71%। तो देखिए यहां पर आप सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100%। जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आते हैं। तो जैसे यहां पर x1 की अगर मैं बात करूं तो वो प्लस x हो गया, फिर x2 की अगर मैं बात करूं तो वो माइनस 10 हो गया, फिर x1 फिर से x और x2 माइनस 10 डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 71। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 71%। यहां पर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको ओवरऑल प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि अपन को 71 दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो ये 1 0 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस एक्स बाय 10 अगर आप करेंगे तो 9x बाय 10 आ जाएगा। ये माइनस 10 उधर चला जाएगा तो ये 81 आ जाएगा। ये 9 का 9 बार में, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 9 इंटू 10 दैट इज 90। ऑप्शन नंबर 4।